आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण में कारक और उसके भेद को पढ़ेंगे। तो आइए आगे चले और देखें। सबसे पहले कारक क्या है और इसके कितने भेद होते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। कारक का अर्थ क्रिया को करने वाला होता है। वाक्यों में क्रिया को पूरा करने में अनेक संज्ञा शब्द होते हैं। इन संज्ञा शब्दों का क्रिया के साथ अनेक प्रकार के संबंध हो सकते हैं। इन्हीं संबंधों को व्यक्त करने वाली व्याकरण की कोटि को कारक कहते हैं। क्लियर? इसे ही अगर अन्य शब्दों में कहें तो हम लोग कह सकते हैं संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध होना जाना जाए उसे ही कारक कहते हैं। अब इसके कितने भेद होते हैं? कारक के कुल 8 भेद होते हैं। उसमें सबसे पहला है कर्ता कारक, फिर कर्म कारक, फिर करण कारक, फिर संप्रदान कारक, फिर इसके बाद अपादान कारक, फिर इसके बाद संबंध कारक, फिर इसके बाद अधिकरण कारक और अंत में 8वां जो है वो है संबोधन कारक। क्लियर? मतलब ये कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब इन सबको पहचानने के लिए इन विभिन्न प्रकार के जो कारक होते हैं, इन कारकों को पहचानने के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें विभक्ति का चिन्ह कहते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, रे, अरे। ये अलग अलग जो कारक होते हैं उनके ये चिन्ह हैं, जिन्हें हम विभक्ति के चिन्ह भी कहते हैं, विभक्ति का चिन्ह भी कहते हैं। अब है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। कर्ता शब्द का अर्थ होता है करने वाला। शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के होने या उसके करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसके विभक्ति के चिन्ह ने होते हैं, लेकिन ने विभक्ति केवल, याद रखेंगे, केवल और केवल सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल में ही लगते हैं। अगर कोई वाक्य अगर ऐसा है जो भूतकाल में नहीं है और उसकी क्रिया अगर सकर्मक नहीं है, कर्मक क्रिया है, तो फिर उसमें ने का प्रयोग नहीं होगा। उदाहरण के लिए, लड़की स्कूल जाती है, ये न तो भूतकाल वाली वाक्य है, ये वाक्य न तो भूतकाल में है और न ये सकर्मक क्रिया है, अतः यहाँ ने का प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि वहीं एक दूसरा वाक्य है, लड़कों ने पुस्तक पढ़ी, ये वाक्य भी भूतकाल में है और क्रिया भी सकर्मक है, तो यहाँ ने का प्रयोग हुआ है। क्लियर? अब है कर्म कारक। कर्म कारक के जो विभक्ति के चिन्ह है वो को है। क्रिया के कार्य का फल जिसके ऊपर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को है। यहाँ याद रखने योग्य बात यह है कि कर्म कारक के विभक्ति के चिन्ह को के चिन्ह का प्रयोग निर्जीव कर्म के साथ नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए, मैंने पुस्तक पढ़ी, उसने क्रिकेट खेला, यहाँ कर्म तो है पर वो निर्जीव है, अतः यहाँ को का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ एक चीज़ और होता है, कभी कभी वाक्य में दो दो कर्म एक साथ आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, पाठ पढ़ाया, ठीक ना? तो यहाँ दो कर्म है। अध्यापक ने किसको पढ़ाया? तो बच्चों को पढ़ाया। क्या पढ़ाया? तो पाठ को पढ़ाया। यहाँ बच्चों और पाठ दो दो कर्म यहाँ आ गए। तो ऐसे भी कोई कोई वाक्य होते हैं जिन पर आपको ध्यान रखना होगा। अब है करण कारक। इसके चिन्ह होते हैं से या के द्वारा। कर्ता जिस साधन के द्वारा काम को पूरा करता है उसी साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, चित्रकार पेंसिल से चित्र बनाता है, मुझे पत्र के द्वारा इसकी सूचना मिली, आदि इसके उदाहरण हैं। ये तीनों ही वाक्य में देखते हैं कि राम ने रावण को मारा, पर क्या चीज़ से? तो बाण से। चित्रकार चित्र बनाता है, पर क्या चीज़ से? तो पेंसिल से।
सूचना आपको मिली पर क्या चीज़ है, तो पत्र के द्वारा। तो यहाँ से जो है और के द्वारा ये दोनों देखते हैं, ये सभी करण कारक के उदाहरण हैं। क्लियर। अब है संप्रदान कारक जिसके चिन्ह होते हैं के लिए या को। संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कुछ देना। कर्ता जिसके लिए कुछ करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। धनी व्यक्ति गरीबों को धन देता है। माली फूलों के लिए बाग में जाता है। धन तो दिया था पर किसको, गरीबों को। यहाँ को संप्रदान कारक है। माली फूलों के लिए बाग में जाता है, बाग में जाता पर किसके लिए, फूलों के लिए। यहाँ के लिए भी संप्रदान कारक का उदाहरण है। क्लियर। अब है अपादान कारक, इसका चिन्ह होता है से, अलग होने के अर्थ में। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, निकलने, डरने या तुलना करने आदि के भावों का ज्ञान होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग होने के अर्थ में। पत्ते अलग होते हैं किससे, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो से अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग, यहाँ ये अपादान कारक है। वह स्कूल से घर जाता है, गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ ये से अपादान कारक के उदाहरण है। अब है संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री आदि ये सभी संबंध कारक के विभक्ति हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध अन्य व्यक्ति या वस्तुओं से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राम का घर है, उसके पिताजी आ रहे हैं, यह उसकी पुस्तक है। ये यहाँ सभी का, के और की ये सभी संबंध कारक के उदाहरण हैं। अब है अधिकरण कारक और इसके विभक्ति के चिन्ह है में और पर। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, क्रिया के होने के समय और स्थान आदि का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। शेर जंगल में रहता है, टोकरी में फल रखे हैं, छत पर मत कूदो। यहाँ में और पर ये अधिकरण कारक के उदाहरण है। अब संबोधन कारक, हे, रे, अरे, अजी आदि यहाँ इसके विभक्ति है या इसके चिन्ह है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम, यह क्या हो गया, अरे सुनते हो। यहाँ हे राम और अरे ये दोनों संबोधन कारक के उदाहरण हैं। एक चीज़ याद रखना होगा, संबोधन कारक वाले चिन्ह के तुरंत बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो ये थे हिंदी व्याकरण में कारक, कारक के भेद और उसके विभक्ति के चिन्ह और उनका प्रयोग। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बात आपके समझ में आई होगी। ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, आप इसे अपने मित्रों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।